Good morning, friend. Today is 22nd January. We will discuss an editorial from The Hindu और आज का एडिटोरियल है एशिया एसेंडेंट। एसेंडेंट का मतलब होता है किसी काम में अच्छा होना, या फिर मैं बोल सकता हूँ उत्कर्ष होना, उत्कर्ष होना या आगे होना या एक गुड सिचुएशन में होना। ये सारे मीनिंग इसी के होते हैं। एशिया एक तो महाद्वीप है, ठीक है, कॉन्टिनेंट आपको पता ही है। अब ये जो है क्या, किसके ऊपर लिखा हुआ पूरा का पूरा एडिटोरियल है, मैं आपको बता दूं कि जापान की जो एरोस्पेस एजेंसी है उसने मून सैटेलाइट बोलूं या फिर मैं स्पेस क्राफ्ट बोलूं, वो भेजा है चंद्रमा पर इन्वेस्टिगेशन के लिए। जैसे कि हमारा चंद्रयान 3 गया, तो उस वो कैसे पहुंचा है, इसकी लैंडिंग कैसी हुई है, इस पूरी चीज़ को डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये इतने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं, मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ अगर शायद विजिबल हो पा रहे हो। ठीक है, ये सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, हालांकि ज़्यादा वर्ड नहीं है लेकिन ठीक है, फिर भी बेटर है। और ये है हमारी बुक है, और इसमें मिलने वाले हैं MTS के क्यूज वगैरह, आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको पूरी वीडियो देखनी है। मैं आपसे यही कहूँगा, आपके मैं 20 से 25 मिनट अगर लेता भी हूँ ना, तो वो जेन्युइन है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। साथ ही साथ अगर PDF अगर आपको चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। जाइए, लीजिए, ठीक है, PDF और पढ़िए। पहला वर्ड है एसेंडेंट, का मतलब होता है प्रभावी या प्रभावी स्थिति में होना, ऐसा बोल सकते हैं। मोस्ट पावरफुल या इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस, एक ऐसी स्थिति होना जहाँ जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे, प्रभाव डाले। स्टिपुलेट का मतलब होता है अपेक्षा करना, प्रतिज्ञा करना। मेक एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, यानी कि किसी से हम होड़ कर रहे हैं या फिर किसी से क्या कर रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं तुमसे आगे हम निकल जाएंगे। ठीक है, वो चीज़ उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। डिप्लॉय का मतलब तैनात करना होता है, जैसे आर्मी पर्सनल तैनात कर दिए जाते हैं। और अयोध्या की बात करें, आज राम प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ठीक है, भगवान राम वहाँ पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे लगभग 15,000 पुलिस वाले तैनात हैं। तैनात मतलब लगाए गए हैं, ठीक है, सुरक्षा कर्मी के रूप में। ये फिर हम तैनात की बात कर सकते हैं, काम में लगाए हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूट सिस्टमेटिकली, स्ट्रेटजिकली बोल सकते हैं। पायनियर का मतलब मार्गदर्शक होता है। अगुआ होता है संचालन करने या करना। मार्ग दिखाना मतलब पहले से बताना, ऐसे ऐसे करो आप, ठीक है, इनिशिएट करना, ओपन अप करना बोल सकते हैं। प्रोपेलर का मतलब होता है जहाज़ में, मैं आपको बता दूं, अगर जैसे जहाज़ ये कुछ ऐसे होता है और यहाँ पे लगा होता है प्रोपेलर, और ये पंखा होता है। ये पंखा क्या होता है, पानी को धकेलता है या एयर को, ऊपर वाला एयर वाला हो तो एयर को धकेलेगा जिससे कि ये आगे बढ़ सके, उसे प्रोपेलर बोलते हैं। ठीक है, जहाज़ के संचालक या बोल सकते हैं डिवाइस डैट रोटेट पुश अगेंस्ट एयर और वाटर, यानी कि अगेंस्ट जाए किसके, पानी के या वाटर के, फिर जहाज़ को धकेले। प्रिसिशन का मतलब होता है निवारण करना, दुरुस्ती करना, यानी कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्रोड्यूसिबल इन अमाउंट, यानी कि कोई चीज़ को बहुत ही शुद्ध रूप में प्रोड्यूस करना, क्योंकि फाइन जो चीज़ अगर हम कस्टमर के पास भेजते हैं वो फाइन डिटेल में होती है। ठीक है, तो उस सेंस में है ये। रिवॉल्विंग का मतलब होता है मूव अबाउट एमलेसली, मतलब घूमते रहना। रोवर बना हुआ है ना, वो इसी से बना हुआ है, ऐसे ध्यान रखना कि घूमते रहता है वो। विदाउट एनी फिक्स डेस्टिनेशन, जिसका कोई डेस्टिनेशन तो फिक्स होता नहीं है, वो घूमते रहता है, डेट इज कॉल्ड रोविंग। ठीक है, तो ये 7 वर्ड थे, और एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि एसेंडेंट है, स्टिपुलेट है, डिप्लॉय है, पायनियर है, ये तो हमेशा आने वाले वर्ड हैं। ठीक है, और प्रिसिशन, तो कहने का मतलब है अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना यार, और थोड़ा सा शेयर कर दो। ठीक है, लाइक नहीं करते हो आप, शेयर भी नहीं करते तो मज़ा नहीं आता। अब शेयर नहीं करोगे तो यार कैसे काम चलेगा, तो मैं मुझे कैसे फील होगा कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ वो ठीक है और आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्विज पर। क्विज क्या कहता है हमारा, सेलेक्ट द सेंटेंस हैज़ नो स्पेलिंग एरर। देखो पहले कैसे आते थे, पहले आते थे भाई एक ही स्पेलिंग पूछ ली और बता दिया कि इसमें एरर बताओ कौन कौन सी है। अब इसमें हालांकि ये सरल है, लेकिन यार पूरा पढ़ने में टाइम तो जाएगा ना, वो वाली बात है। देख लेते हैं, टीचर हैज़ इम्प्रेस्ड विद स्टूडेंट इंसाइटफुल, और इंसाइटफुल में FU नहीं, FU वाला आएगा, आंतरिक। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, आंतरिक एनालिसिस की बात कर रहे हैं।
दूसरा है टीचर वॉज इम्प्रेस्ड विद स्टूडेंट्स इंसाइटफुल, ठीक है, एनालिसिस ऑफ नॉवेल का एनालिसिस किया। डेमोन्स्ट्रेट बताया कि डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स थीम्स ऑफ मोटिव्स, ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है, देख लेते हैं। और टीचर वॉज इम्प्रेस्ड में स्पेलिंग वही गलत है, विद स्टूडेंट्स इंसाइटफुल ये, अरे ये भी गलत है लो, तो मैं इसे आगे क्या बढ़ूँगा इसे, नेक्स्ट देख लेता हूँ। टीचर वॉज इम्प्रेस्ड में ये गलत है क्योंकि डबल एस आना चाहिए, ठीक है। इंसाइटफुल, स्टूडेंट्स इंसाइटफुल एनालिसिस ऑफ नॉवेल विच डेमोन्स्ट्रेटेड, ये भी स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ये आना चाहिए इसमें। तो कहने का मतलब अभी जो अप्रोप्रिएट है वो आपका सेकंड नंबर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, दिखने में लग रहा है लेकिन बड़ा है वो, अगर क्या कहते हैं सेंटेंस बड़े हैं, अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। ऐसा हो सकता है मान लीजिए फोर्थ नंबर ही बैठा है करेक्ट, तो हमें पढ़ने तो चारों ही पढ़ेंगे तब जाके तो बता पाएंगे ना, तो वो चीज़ है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, अंडरलाइन द ईडियम बताना है भाई, ईडियम कौन सा है, अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये तो बहुत ही फेवरेट है एसएससी का, मतलब एसएससी ने अगर ये नहीं पूछा ना तो समझ लिए कुछ नहीं पूछा। ब्लेसिंग इस डिस्गाइज का मतलब होता है छिपे रूप में, छिपे रूप में, ठीक है। अ डिफ़िकल्ट टाइम तो नहीं हो सकता, मिस्टेक गलती ये भी नहीं हो सकता, समथिंग गुड इज नॉट रिकॉग्नाइज एट फर्स्ट, हाँ ये हो सकता है। अ गुड डिसीजन ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी गुप्त रूप से छिपे हुए रूप में, सरप्टिशियसली इसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव अंडरलाइन द गिवन द ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर, अच्छा जिसमें गलती है एरर फाइंड करना है। इफ़ ही विल कम अर्ली ही विल लीव ऑन टाइम, देखिए सुनिए, जब भी कंडीशनल क्लॉज आए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, उसमें मोडाल का भी जैसे बिल है, शेल है, ये यूज नहीं होते हैं। मे माइट भी यूज नहीं होते, ये भी बता दूँ, मे माइट कैन ये भी यूज नहीं होते, ठीक है। कंडीशन है ना, तो कंडीशन में इनकी क्या ज़रूरत है, ये खुद कंडीशनल हो जाते हैं एक तरीके से। तो एरर जो है कौन से पार्ट में है, इसमें ही विल वाले में, तो फर्स्ट ही हो जाएगा, और तो ठीक है, यानी कि एरर जो है आपका फर्स्ट पार्ट में है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन थे, इन्होंने जगह ज़्यादा घेर ली बट इतने कठिन नहीं है, आसान, एमटीएस है, आसान तो होगा ही थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि अच्छे से कर पाएँ, नंबर अच्छे आ पाएँ, सवाल ये है जॉब मिल पाए। अब वो कब पॉसिबल है, जब हम रेगुलर वे में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आपको बता दो इंग्लिश इज अ टूल, इंग्लिश एक टूल ही तो है, यू कैन यूज, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यू विल अम्यूज, आप एंटरटेन होंगे विद क्रिएटिविटी के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ, ठीक है। इस टैगलाइन को ध्यान रखिए और पढ़िए। अब एडिटोरियल पाए जाते हैं। एशिया एसेंडेंट, एशिया बहुत अच्छा कर रहा है, आगे है, अग्रीण है। जापान्स पार्टली सक्सेसफुल, जापान्स का जो थोड़ा, पार्टली मतलब होता है थोड़ा, ये आंशिक रूप से, ठीक है। सक्सेसफुल मून लैंडिंग, सी मून जो लैंडिंग हो रही है उसमें थोड़ा सा सक्सेसफुल है जापान का, क्या चाहिए, स्पेस रेस विद एशिया इन लीड, कि जापान पार्टली सक्सेसफुल मून लैंडिंग, कि जापान का जो रोबोट है वो पार्टली थोड़ा सा सक्सेसफुल हुआ है। सी मतलब देखने में स्पेस रेस को, अगर हम देख सकते हैं या देख रहे हैं स्पेस रेस विद एशिया इन लीड, कि एशिया जो है या एशिया के जो कंट्री जो हैं वो लीड में हैं, क्या है लीड में है या आगे हैं। जापान ने जैसे भेजा वहाँ पे और वो पार्टली सक्सेसफुल हुआ, तो इससे ये पता चलता है कि एशिया के जितने भी देश हैं, क्योंकि जापान एशिया में, तो वो अग्रणी हैं ऐसे कामों में, आगे निकल रहे हैं एशिया के देश। देख लेते हैं कैसे। ऑन जनवरी 19 जनवरी की बात है, ध्यान देना, कॉमा लगा दिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसलिए। आगे देखो, द स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, यानी कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, इसको स्लिम बोला इन्होंने, तो अब हम स्लिम बोलेंगे किस चीज़ को, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून को। एक स्पेस क्राफ्ट है ऑफ द जापान एरोस्पेस, जापान एरोस्पेस का है एजेंसी, जिसका पूरा अगर शॉर्ट में नाम बोलूँगा जापान एरोस्पेस, यानी कि यहाँ से जे ले लिया, यहाँ से ए ले लिया, यहाँ से ई ले लिया, और यहाँ से ई नहीं, यहाँ से एक्स लिया हुआ और यहाँ से ए लिया हुआ, इस तरह से जॉक्शा बोला इन्होंने अपनी, जैसे हमारा इसरो है, अमेरिका का नासा है, ऐसे ही जापान का जॉक्शा है। लॉन्च किया इन सितंबर,
ये जो आपका स्पेस क्राफ्ट है वो लॉन्च हुआ कब हुआ, आपका सितंबर में। वॉज एक्सपेक्टेड, और जिसकी उम्मीद थी टू सॉफ्ट लैंड, कि सॉफ्ट लैंड करेगा आराम से, किस पर, ऑन द मून। जनवरी 19 को जब हमें पता चला कि स्मार्ट लैंडर यानी स्लिम की बात, स्पेस क्राफ्ट की बात करूँ, एयरोस्पेस जो है उसने लॉन्च किया था सितंबर में, और उम्मीद थी कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ठीक है, अब बात बता दूं मैं, ये स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, ये तो फुल फॉर्म लिखी हुई है, हालांकि एक स्पेस क्राफ्ट के लिए बोला गया, और चूंकि ये सिंगुलर है तो इसका वर्ब भी सिंगुलर है। यहाँ देखिए इसकी मेन वर्ब यहाँ पे है, और ये पैसिव में है। क्लियर है? अच्छा, मैं थोड़ा से हटा देता हूँ। अब मैं लेके आता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए क्या कहता है नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ तक है। इन्होंने बोला है कि शॉर्टली मतलब जल्दी से, आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम, स्टिपुलेटेड का मतलब अनुमानित समय है, रिपोर्ट्स फ्रॉम जक्सा इंडिकेट, जो जक्सा से रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है, वो हमें इंडिकेट किया उन्होंने कि लैंडर्स हैड टच्ड डाउन, कि लैंडर जो था हमारा उसने टच कर लिया है, ठीक है, मून को, बट इट्स सोलर पैनल वर नॉट प्रोड्यूसिंग पावर, और जो इसका सोलर पैनल है वो लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली। ठीक है, और ये भी मिली कि वो टच कर चुका है। फोर्सिंग द क्राफ्ट टू बैंक ऑफ इट्स बैटरीज, कि फोर्सिंग, अब मजबूर हो गया क्राफ्ट जो है हमारा स्पेस क्राफ्ट, कि बैंक ऑन का मतलब होता है रिलायबल होना या रिलाई होना, RELY, ठीक है, यानी कि डिपेंड होना। ठीक है, किस चीज़ पर, इसकी जो बैटरी लगी हुई है, अब वो स्पेस क्राफ्ट जो भी है वो किस पे चल रहा है, बैटरी पे चल रहा है। सोलर पैनल तो लाइट प्रोड्यूस कर नहीं रहा है, अब बैटरी पे चल रहा है कि जब तक बैटरी चार्ज है तब तक चलेगा। एक तो समस्या ये आ गई। हो सकता है ये ठीक कर लें, क्योंकि वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक ही होते हैं, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ सोल्यूशन उन्होंने भेजा होगा, क्योंकि पहले से सोच रखा होता है कि क्या क्या ऐसा हो सकता है वहाँ जाने पर। आगे देखिए, पहले लेता हूँ मैं, हाउ एवर, हालांकि, स्लिम, ठीक है, स्पेस क्राफ्ट की बात हो रही है, इट शेड, ऐसा कहा गया, अपीयर टू बी ट्रांसमिटेड डेटा, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, भेज रहा है, एंड चेक्स ऑफ इट्स अदर कंपोनेंट्स डिड नॉट इंडिकेट एनी डैमेज, और ये जब चेक करता है और हमें ये बताता है कि दूसरे जो कंपोनेंट हैं, दूसरे जो पुर्जे हैं दूसरे, ठीक है, डिड नॉट इंडिकेट एनी डैमेज, और उन्होंने तो बिल्कुल बताया नहीं कि कोई भी खामी आई है या कोई भी दिक्कत हुई है या कोई डैमेज हुआ है कंपोनेंट के साथ, केवल सोलर पैनल ही वर्क नहीं कर रहे हैं, आराम से टच कर गया। मीनिंग, इसका मतलब देखें तो जापान हैड बिकम द 5th कंट्री, जापान 5वां देश बन गया टू सॉफ्ट लैंड और रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट ऑन मून। इस तरह से अगर हम देखें इसका मीनिंग यही निकलता है, बैटरी ख़राब हो गई तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो है ही है, सॉरी, पैनल अगर ख़राब हो गया सोलर पैनल तो बैटरी का सोल्यूशन है, कुछ ना कुछ तो भेजते ही वैज्ञानिक। इससे हम ये पता लगा सकते हैं या फिर से हम ये मान सकते हैं, इसका मतलब ये निकलता है कि जापान भी 5वीं कंट्री बन चुका है जिसने रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट भेज दिया मून पर, यानी कि जापान 5वीं कंट्री इस तरह से है। अच्छा, अब थोड़ा सा सेंटेंस ये है, देख लीजिए। अब आगे देखिए, स्लिम लाइक चंद्रयान 3, कि हमारा जो चंद्रयान 3 था वैसे ही स्लिम है। वॉज टास्क विद, जिसको काम सौंपा गया था, आ लूनर सॉफ्ट लैंडिंग, कि वो लूनर का या चंद्रमा का जो आपका हमारा सेटेलाइट जा रहा है तो उसको सॉफ्ट लैंडिंग कराए, एंड डिप्लॉय, तैनात करे, आ रोवर मिशन, एक मिशन को, रोवर को, यानी कि रोबोट जो है घूमने वाला, उसको तैनात करें, विथ 2 स्मॉल रोवर्स, जिसके साथ में 2 स्मॉल रोवर हैं जापान के, बट लेकिन इट्स प्राइमरी मिशन वॉज पायनियरिंग, जो फिलहाल जो बड़ा दूसरा वाला रोवर है एक बड़ा वाला, उसका पायनियरी मिशन जो है यानी मुख्य, वो क्या कहते हैं, उसे लीड करना, एक मार्गदर्शन दिखाना, ताकि जो दूसरे वाले में वर्क कर सकें सही से। यानी कि वैज्ञानिकों ने जापान के उनको भेज दिया, अब वो अच्छे से पता लगा सकेंगे कि चंद्रमा पे क्या क्या है। आगे देखिए, 10 फार का मतलब इस प्रकार, इंटरप्लेनेटरी मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह, स्पेस क्राफ्ट ऐसे जो होते हैं, टू द मून एंड मार्स हैव बीन असाइंड सूटेबल लैंडिंग एरियाज वियर 100 मीटर वाइड, कि अगर हम देखें जो स्पेस क्राफ्ट हैं
इंटरप्लेनेटरी मतलब एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं, जैसे कि मून है, मार्स है, ठीक है, हैव बीन असाइन, इनको असाइन किया गया सूटेबल लैंडिंग, सूटेबल आराम से सुविधाजनक लैंडिंग हो पाए। एरिया ऐसे एरिया जगह दिए गए 100 मीटर वाइड, जो कि 100 मीटर वाइड में है, यानी कि आसानी से क्या कर पा रहे हैं, वो लैंड कर पा रहे हैं। मार्स में भी और मून पे दोनों में इतना क्या है, स्पेस है, बड़े आराम से लैंड किया उन्होंने। स्लिम हाउएवर वॉज डिज़ाइन, स्लिम इस तरह से डिज़ाइन किया गया टू लैंड विद इन 100 स्क्वायर मीटर, कि वो 100 स्क्वायर मीटर में क्या कर पाए, लैंड कर पाए। इस तरह से बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। 10 इट्स निक नेम मून स्पिनर, और इसका जो नाम रखा गया है ना, मून स्पिनर रखा गया है, यानी कि जासूस। किस चीज़ का, मून का, मून की जासूस करेगा, वही उनका रोवर का नाम तो बढ़िया अच्छा रखा है इन्होंने। आगे देखिए, इन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात बताऊँ, इन विच, जिसमें दे कन्फर्म, उन्होंने कन्फर्म किया, मतलब जक्सा वालों ने कन्फर्म किया, जापान के वैज्ञानिकों ने, कंट्रोल डिसेंट, कि कंट्रोल्ड है डिसेंट जो भेजा गया है। जक्सा ऑफिशियली आल्सो सैड इट कुड बी अ मंथ बिफोर दे कुड असर्टेन इफ स्लिम हैड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड इट्स पायनियर पिन पॉइंट लैंडिंग। देखिए, इसका सीधे सीधा मतलब ये हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, ठीक है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बता दिया था, कंफर्म कर दिया था, कंट्रोल कर दिया था कि डिसेंडेंट मतलब इसका वंशज या दूसरा रोबोट जिसको साथ में भेजा गया है, जक्सा ऑफिशियल्स, उन्होंने जो ऑफिशियल्स थे उनके अधिकारी, आल्सो सेट, उन्होंने ये भी कहा, पहले तो उन्होंने कहा कि वो उसके वहाँ सक्सेसफुली हैं, कंट्रोल्ड हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेड, ये भी कहा कि कुड बी अ मंथ बिफोर दे कुड असर्टेन, कि वो ये पहले ही पता लगा सकते थे, इफ फिल्म हैड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड इट्स पॉइंट, ठीक है, लैंडिंग, कि वो पिन पॉइंट लैंडिंग जहाँ वो भेजना चाह रहे हैं वहाँ पे वो पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, वहाँ पे लैंडिंग करेगा या नहीं करेगा, ये पहले ही पता लगा सकते थे 1 महीने पहले, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं अधिकारियों ने, ठीक है। आगे देख लेते हैं इनका ये सेंटेंस, एक किया हो गया, नहीं एक क्लॉज, सेंटेंस यहाँ पे है। देखिए स्लिम्स पार्शली सक्सेस, पार्शली मतलब अभी पार्शली रूप में, पूर्ण तरीके से नहीं है, थोड़ा सा सक्सेस है। फॉर नाउ, अभी के लिए। कम्स आ डे, जैसे जैसे दिन आते गए, आफ्टर मून लैंडिंग मिशन बिल्ट, ठीक है, वो सक्सेसफुली हो रहा है कि मून लैंडिंग मिशन बिल्ट बाई एस्ट्रोबोटिक के द्वारा बिल्ट किया गया है, बनाया गया है, प्राइवेट कंपनी, यूएस कंपनी के द्वारा, ठीक है, एंड फंडेड बाई नासा, और नासा ने फंड किया, पैसा दिया, री एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर करने के लिए। फॉलोइंग द प्रोपेलेंट लीक, ये प्रोपेलेंट लीक होने की वजह से पता चला हमें, यानी कि पहले पता नहीं चलता, तो वहाँ से लीक हुआ तो उन्हें पता चल गया कि नासा ने भी इनकी क्या की है, हेल्प की है। अब देखिए, सॉरी, ये कहना चाह रहा है कि री एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर फॉलोइंग द प्रोपेलेंट लीक, जो प्रोपेलेंट धकेलने वाला, ठीक है, उसको लीक होने की वजह से ये चीज़ हमें पता चली है। क्लियर है। अच्छा, आगे सेंटेंस आपका ये है, स्लिम आल्सो हैपेंड रफली अ मंथ अहेड ऑफ द लैंडिंग अटेम्प्ट बाय अनदर अमेरिकन कंपनी एंड 4 अहेड ऑफ चाइनाज एम्बिशियस सैंपल रिटर्न मिशन फ्रॉम द मून्स फार साइड। देखिए, स्लिम आल्सो हैपन, जो स्लिम है स्पेस क्राफ्ट, हैपन रफली अ मंथ अहेड, वो 1 महीने आगे ऑफ लैंडिंग से, अटेम्प्ट बाय द अनदर अमेरिकन कंपनी, कि अमेरिका की जो कंपनी ने पहले प्रयास किया था उसके 1 महीने आगे है, एंड 4 अहेड ऑफ द मंथ्स चाइनाज एम्बिशियस सैंपल रिटर्न मिशन फ्रॉम मून्स फार साइड, यानी कि मून्स की तरफ से लौट के आए और उसके 4 बार प्रयास किया तब जा कर के वो पहुंचा, यानी कि, और नासा उसके मामले में आगे है। नासा कह रहा हूँ कि जक्सा जापान का। क्लियर, यानी कि काफ़ी आगे चल रहा है, काफ़ी कम प्रयास में वो आगे निकल गया। जक्साज लेसन फ्रॉम स्लिम, जक्सा का जो लेसन है, ठीक है, फ्रॉम स्लिम आर एक्सपेक्टेड टू इन्फॉर्म द प्लान्ड लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, कि जक्सा का जो लेसन है वहाँ से जो हमें मिल रहा है सीखने को, स्लिम आर एक्सपेक्टेड, कि स्लिम जो है उम्मीद करते हैं उससे कि वो इन्फॉर्म करेगा प्लान्ड लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन का, यानी कि जो चंद्रमा है उसके विषय में वो एक्सप्लोर करेगा और उसे इन्फॉर्म करेगा हम लोगों को या उनके साइंटिस्ट को। इंडिया जापान कोलैबोरेशन विद इंडिया एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द लैंडर,
इंडिया जापान कोलैबोरेशन जो है, सहयोग विद इंडिया के साथ उम्मीद की जाती है कि वो क्या कराएंगे, लैंडर प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, यहाँ तक देख लीजिए, ये भी हो गया। बहुत ही आसानी से समझ में आएगा अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, केवल आपके फोकस की बात है। प्रिसिशन लैंडिंग इज वैल्यूएबल बिकॉज, प्रिसिशन का मतलब होता है परफेक्टली, अच्छे से, ठीक है। लैंडिंग इज वैल्यूएबल, वैल्यूएबल है क्योंकि इट्स अलाउ लूनर मिशन टू बिगिन क्लोजर टू अ स्पेस टू अ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, कि ये बोला लूनर मिशन, इसमें अगर जो लैंडिंग हो रही है वो वैल्यूएबल है क्योंकि ये अलाउ करता है लूनर मिशन टू बिगिन क्लोजर प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है, जहाँ जाना चाहिए उसके क्लोज नज़दीक है। वेयर देयर मे बी अ स्मॉलर पैच सूटेबल फॉर लैंडिंग, लैंडिंग करने में थोड़ा सा पैच आ गया, थोड़ी सी गड़बड़ी है, जैसे कि सोलर पैनल काम नहीं कर रहा है। इंस्टेड ऑफ लैंडिंग फर्दर अवे एंड रोविंग टू द एरिया, और बाकी सब कुछ ठीक है, लैंडिंग कर गया और फर्दर आगे घूम रहा है, ठीक है, उस एरिया में कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल एक सोलर पैनल वाला इशू था, वही थोड़ा सा है मैटर, लेकिन वो कंट्रोल हो जाएगा। आगे देखिए एक छोटा सा सेंटेंस, एंड मून से सरफेस अराउंड इट्स साउथ पोल इज मोस्टली रफ टेरेन, कि जो मून की सरफेस है वो अगर देखें साउथ पोल पर वो कैसी रफ है, ऊबड़ खाबड़ है, कैसी उनकी जो क्षेत्र है वो कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, क्लियर, स्मूथ नहीं है। देयर आर नाउ 5 कंट्रीज, अब ऐसी 5 कंट्रीज हैं विद द डेमोन्स्ट्रेट, जो हमें बताएंगे, डेमोन्स्ट्रेट मतलब बताना या फिर दिशा निर्देश देना, एबिलिटी टू लैंड रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून, यानी कि मून पर पहुंचने वाली 5 ऐसे देश हैं जो हमें क्या करेंगे, हम लोगों को नॉलेज देंगे मून के विषय में, ठीक है। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है, दीज प्लस टू यूरोपियन स्पेस एजेंसी आर द वर्ल्ड्स मेजर स्पेस फेयरिंग एंटिटीज़, कि अब इसमें यूरो स्पेस एजेंसीज पहले आगे थी, यूरोप के कंट्री थे यूरोपियन, लेकिन अभी क्या है, हमारे एशिया के भी क्या हो गए, प्लस हो चुके हैं, क्लियर। अच्छा, आगे सेंटेंस देखिए कि नो अदर सच एंटिटी हैज़ रोबोटिक लूनर मिशन प्लान्ड इन नियर फ्यूचर, कि अदर कोई ऐसा अभी किसी ने प्लान नहीं किया है, किसी भी देश ने, कि फ्यूचर में लूनर पे भेजने की बात करेगा वो, क्लियर है। अच्छा, अभी सेंटेंस यहाँ तक है आपका। इन्होंने क्या बोला है कि बोथ यूएस एंड रशिया आल्सो लास्ट डेमोन्स्ट्रेट देयर एबिलिटी इन द बाइगोन एरा, कि पहले की अगर बात करें, रशिया ने और यूएस ने ही क्या किया था, अटेम्प्ट किया था जाने का पुराने समय में, बाइगोन मतलब पुराने, बीती बात है, पुराना युग है, पुराने समय में। यूएस के आगे दा लगता है, ध्यान रखना। ऑल्दो, हालांकि नासा के भी आगे दा लगे, कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस प्रोग्राम विल बी मेकिंग फ्रीक्वेंट अटैम्प्ट्स एज विद एस्ट्रोबोटिक मिशन। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है कि ऑल्दो नासा जो है कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज प्रोग्राम विल बी मेकिंग फ्रिक्वेंटली अटैम्प्ट, कि वहाँ पे जाने की कोशिश वो कॉमर्शियल रूप में अब वो करता रहेगा, ठीक है, नासा, एज विद द एस्ट्रोबोटिक मिशन के द्वारा, यानी कि लोगों को हो सकता है कॉमर्शियल लेवल पे भेजा जाए, आम आदमी को भेजने की कोशिश की जाए, उस पर वर्क चल भी रहा है। आगे देखिए, एज सच, इस तरह के अ न्यू स्पेस रेस इज सर्टेनली बीइंग लेड बाय द एशियन कंट्रीज, जो मानव की बात हो रही है, कॉमर्शियल लेवल पे भेजने की बात हो रही है, तो हो सकता है कि स्पेस जो भेजने की बात है इस रेस में एशिया भी, या एशिया की जो कंट्री है ना वो भी अग्रीड रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली अभी क्या है, रोबोट ही तो भेजा है, इसके हिसाब से अब एशिया भी क्या रहेंगे, आगे रहेंगे, क्योंकि एशिया देख रहे हो, अब जापान ने भेज दिया, इंडिया ने भेज दिया, तो जाहिर सी बात है। द न्यू स्पेस रेस करंटली बीइंग लेड बाय एशियन कंट्रीज, और एशियन कंट्री भी कर रहे हैं, अच्छा, तो जाहिर सी बात है आगे कॉमर्शियल लेवल पे एशिया भी निकलेंगे आगे करके, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, कैसा लगा और इसकी बुक ऐप कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो मैंने कम्युनिटी में क्वेश्चन डाल रखे हैं ना, ठीक है, उसे ज़रूर आंसर किया करो, आप आंसर नहीं करते तो शेयर कर दिया करो थोड़ा सा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।